गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। ठीक है, इससे पिछले जो क्लास में हम लोग नोड एनालिसिस बेस पर बहुत सारे प्रॉब्लम जो सॉल्व किए थे, आज और हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं आपको नोड एनालिसिस बेस पर। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है। एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द 4 ओम रजिस्टर फॉर द नेटवर्क शोन इन फिगर। जो नेटवर्क आपका दिया हुआ है, ये हमारा नेटवर्क है। इधर वाले पोर्शन को आप नहीं देखेंगे, ठीक है, ये ओरिजिनल नेटवर्क है। ये दिया हुआ जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क के 4 ओम रजिस्टर में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा ये कैलकुलेट कीजिए। क्वेश्चन में कभी मेंशन नहीं रहेगा बाबू आप लोगों को कि बाय यूजिंग नोड एनालिसिस या बाय यूजिंग मेश एनालिसिस, ये सारे क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहेंगे। आपको जस्टिफाई करना है कि हम किस मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ठीक है, तो हम अभी तो एक ही चीज़ जाने हैं, अभी सिर्फ नोड के बारे में जाने हैं, इसलिए नोड से हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आप थोड़ा देखो, हम इस रजिस्टिव एलिमेंट के अक्रॉस हमको ड्रॉप पूछ रहा है, वोल्टेज ड्रॉप। तो हमेशा याद रखना कि रजिस्टिव एलिमेंट के अक्रॉस का ड्रॉप का फॉर्मूला आई इंटू क्या होता है आर। आर तो दिया हुआ है, हम करंट यदि निकाल लें इसके अक्रॉस कितना पास होगा, उस करंट को इससे मल्टीप्लाई कर ले तो निकल जाएगा वोल्टेज ड्रॉप। यानी हमारा एम क्या है, करंट फाइंड करना। इस करंट को फाइंड करने के लिए हम बाय यूजिंग नोड एनालिसिस के हेल्प से इस करंट की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो नोड एनालिसिस कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं किसी नेटवर्क में, तो हम 6 स्टेप आपको बताए थे। 6 स्टेप आपको रिमेंबर है, हमारा बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं तो आप लोग को रिमेंबर हो गया होगा। सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना है नंबर ऑफ नोड। तो मेन नेटवर्क में कितना नोड बन रहा है वो आइडेंटिफाई करें। थोड़ा देखो, मेन नेटवर्क ये है हमारा। ठीक है, क्या ये और ये हमारा अलग अलग नोड होगा? यानी ये इसको आप चाहो तो यहाँ इसको यहाँ से कनेक्ट कर लो, हमारा एक ही चीज़ है। यानी एक नोड ये बनेगा हमारा, एक नोड हमारा ये बनेगा। फिर ये देखो, इसको आप चाहो तो यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हो। यानी ये और ये सब एक ही पॉइंट है, मतलब इसके लिए एक ही नोड बनेगा। तो एक नोड ये बनेगा, ये और ये भी क्या है हमारा, इसके लिए अलग अलग नोड नहीं बनेगा, एक ही नोड बनेगा। यानी कहें तो इस नेटवर्क में हमारा टोटल कितना नोड बनेगा, 4 नोड बनेगा। कितना बनेगा, 4 नोड बनेगा। ठीक है, तो इस नेटवर्क को सिंप्लीफाई करके हम नेटवर्क को रीड्रॉन कर लिए हैं ऐसे। हम इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिए हैं, इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिए हैं, ये पॉइंट को यहाँ से किए हैं, यहाँ से। आपको समझाने के लिए ईजी हुआ हमारा। तो हम नेटवर्क को रीड्रॉन ऐसे भी कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन में पहले नेटवर्क कैन बी रीड्रॉन एज, नेटवर्क कैन बी रीड्रॉन एज। आप भी ऐसे बनाओगे तो आपको भी दिक्कत नहीं होगी, समझना बहुत ही इजी होगा सॉल्यूशन करना। ठीक है, ये अब यहाँ नेटवर्क को रीड्रॉन करने के बाद यहाँ से हमारा ये तो पता चल गया कि इस नेटवर्क में कितना हमारा है। पहले आइडेंटिफाई करना था नंबर ऑफ नोड, तो कितना नोड हुआ, 1 2 3 4। ठीक है, जितना नोड होगा उतना नोड वोल्टेज मार्क कर लो। तो नोड वोल्टेज मार्क करने के लिए क्या बताए थे हम लोग, आइदर अल्फ़ाबेटिकल चाहे न्यूमेरिक ऑर्डर से। तो इसको हम फर्स्ट नोड बोले, इसको हम सेकेंड नोड, इसको थर्ड नोड का वोल्टेज, और ये क्या हमारा चौथा नोड। पहला काम था हमारा। उसके बाद हमको जस्टिफाई करना था कि कितना नोड इक्वेशन बनेगा। तो नोड इक्वेशन यहाँ से कितना बनेगा बोलिए, 4 नोड है तो एक कम, यानी 3 नोड इक्वेशन बनेगा। ठीक है, नोड इक्वेशन जस्टिफाई कर लिए कि 3 इक्वेशन होगा हमारा। उसके बाद हम बताए थे कि 4 नोड जो नेटवर्क में बन रहा है उसमें से एक नोड को क्या लेना है, ग्राउंड सिलेक्ट करना है। ठीक है, जो नोड को आप ग्राउंड सिलेक्ट करोगे वहाँ का पोटेंशियल कितना, 0 होगा। तो हमेशा हम बोल रहे हैं एक्स एक्सिस ये वाला जो है इसके बिलो, तो इस एक्सिस के अलॉन्ग हमको यही V4 मिलेगा, इसलिए V4 को हम ग्राउंड कर दिए, इसको रेफरेंस मान लिए। जिस रेफरेंस को मानोगे तो वहाँ का वोल्टेज कितना, 0। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है हमारा, आपका ये हो गया कौन सा, रेफरेंस नोड। ये और ये क्या है, आपका नन रेफरेंस नोड है। जितना आपका नन रेफरेंस नोड बचा है हमारा, वहाँ पर आपको क्या करो, करंट का डायरेक्शन असाइन कर लो, जो कि किधर लेना है, आपका हर एक को आपका आउटवर्ड दिखाना है। यदि किसी क्वेश्चन में पहले से करंट का डायरेक्शन मेंशन है तो इसको एज यूजुअल रहने देना है, उसको हमको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इस नोड 1 पर देखो 4 है, 1 2 3 4, जिसमें आपका ये वाले ब्रांच का करंट का डायरेक्शन असाइन है, इसलिए इसको हम लोग असाइन नहीं करेंगे। जो नहीं है उसी को करेंगे बाबू से। तो कौन कौन सा होगा, ये, इसको बाहर, इसको भी बाहर। ठीक है,
इसको दिखा लियो किससे, मान लो I1, इसमें करंट कितना I2, इसमें करंट कितना I3 हो गया। अब चलो इस नोड 2 पर आ जाओ। नोड 2 पर भी 3 ब्रांच है, देखो 1 2 3, जिसमें इस ब्रांच का करंट का डायरेक्शन असाइन कर चुके हैं, ठीक है। तो बाकी 2 इसको बाहर दिखा दो, I4, इसको कितना I5 हो गया। अब देखो इस नोड 3 पर बात करो, तो नोड 3 पर कितना है हमारा 1 2 3 4, जिसमें कौन कौन सा करंट का डायरेक्शन असाइन है आपको दिख रहा होगा। ये ब्रांच का करंट का डायरेक्शन असाइन है, इसका भी असाइन है, इसका भी असाइन है, सिर्फ बचा कौन सा ये, और इसको हम लोग मान ले रहे हैं 6 हमारा I6 हमारा, ठीक है। इतना स्टेप कर लिए। और उसके बाद क्या करना था हमारा, इस स्टेप के बाद हर एक आपका नॉन रेफरेंस नोड पर क्या लिखना था, केसीएल इक्वेशन लिखना था, यही था ना। चलो अब हम लोग राइटिंग यहाँ पर पहले, इसके पहले आप जज कर लो यहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स कितना बना आपका। नंबर ऑफ नोड्स मतलब n का वैल्यू कितना 4, नंबर ऑफ नोड्स इक्वेशन, नंबर ऑफ नोड इक्वेशंस वो कितना हो जाएगा बाबू n-1, यानी कितना 4-1। इसको कर लोगे तो कितना मिल जाएगा आपको 3, नोड इक्वेशन 3 मिलेगा हमारा। राइटिंग केसीएल इक्वेशन एट नोड 1, नोड 1 पर लिखें। चलो फटाफट बोलते जाओ। नोड 1 पर 4 ब्रांच करंट होगा, कौन कौन I1 I2 I3 और एक 9 एम्पियर, ठीक है, जिसमें I1 आउटगोइंग है, I2 आउटगोइंग है, I3 भी आउटगोइंग है, 9 भी आउटगोइंग है, यानी -I1 -I2 -I3 -9 = 0। क्या इस वैल्यू को आप लिख सकते हो, इतना I1 + I2 + I3 = -9 हमारा। ये हमको नोड इक्वेशन बनाना है, तो नोड इक्वेशन बनाने के लिए क्या होगा, इस करंट के वैल्यू को नोड वोल्टेज के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो देखो I1 करंट कहाँ है बाबू बोलो, ये I1 करंट हमारा नोड 1 और 4 के बीच में है हमारा, है ना। तो इस करंट का वैल्यू निकालने के लिए क्या बोले थे, नोड 1 और नोड 4 के बीच में जितना नोड वोल्टेज और हमारा सोर्स ऑफ EMF होगा उसका डिफरेंस निकाल लो। तो देखो इसमें नोड वोल्टेज 2 है, एक V1 है, एक V4 है, जहाँ V4 का वैल्यू कितना 0 और एक सोर्स EMF कितना 12 वोल्ट। इसका मिलेगा हमको पहले क्या, इस सोर्स का वैल्यू प्लस 12 वोल्ट मिलेगा, यानी डिफरेंस करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा V1 - 12 और वहाँ V4 तो 0 हो गया इतना। अब बाई रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल रेजिस्टेंस आपका 4 ही ओम होगा और तो कोई है नहीं। यदि मान लो और रेजिस्टेंस आता तो ऐड हो जाता। प्लस I2 का वैल्यू थोड़ा देखिए कहाँ है हमारा, ये तो नोड 1 से नोड 2 के बीच में आपका क्या हमारा, जितना नोड वोल्टेज और सोर्स EMF होगा उसका डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर कोई सोर्स ऑफ EMF नहीं है, ओनली क्या होगा नोड वोल्टेज का डिफरेंस V1 माइनस कितना V2 अब बाई 2 हमारा, प्लस I3 का वैल्यू बताओ कहाँ है, 1 से 3 के बीच में है। तो अगेन देखो 1 से 3 के बीच में कोई हमारा सोर्स वोल्टेज नहीं है, तो सिर्फ डिफरेंस किसका होगा, नोड वोल्टेज का डिफरेंस होगा हमारा। तो नोड वोल्टेज का डिफरेंस कितना V1 माइनस V3 अब बाई टोटल रेजिस्टेंस, तो 1 और 3 के बीच में टोटल रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो कितना 4 और तो कोई है नहीं, इक्वल टू कितना -9। चलिए यहाँ से आप सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा अच्छा से सॉल्व करेंगे। V1 देखो यहाँ पर भी है, तो V1 को एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं। तो V1 1/4 + 1/2 + 1/4 माइनस V2/2 माइनस V3/4 इक्वल टू -9 और ये आपका क्या होगा -3 उधर जाके +3 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू कितना -6। चलो इसको सिंप्लीफाई करो तो इसका LCM 4 हो जाएगा। तो बताइए हम पूरे में LCM 4 ले रहे हैं, नहीं तो आप एक ही सॉल्व करो पहले भाई। 4
V1 बोलो कितना, ये 1 2 दूनी 4 प्लस 1, ये माइनस V2/2 माइनस V3/4 इक्वल टू -6। ये टोटल एलसीएम 4, टोटल में 4 हो जाएगा हमारा एलसीएम। तो ये कितना, 2 1 3 1 4, 4V1 माइनस 2V2 माइनस V3 इक्वल टू कितना, -24। 4 टोटल का एलसीएम ले लिए। ये आपका क्या हुआ, पहला नोड इक्वेशन मिला हमारा। यानी पहला नोड इक्वेशन का वैल्यू आपका कितना हो गया, 4V1 माइनस कितना, 2V2 माइनस V3 इक्वल टू -24, पहला इक्वेशन। आप वीडियो पॉज करके पहले इतना अपना नोट डाउन कर लें। चलिए उतना नोट डाउन कर लिए हैं। हम इधर से साइड में पहला इक्वेशन जो आया था उसको हम साइड में लिख दिए। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपकी कॉपी में है, लेकिन हमारे पास नहीं है, हम तो इरेज कर चुके हैं, इसलिए हम साइड में लिखे हुए हैं। अब क्या हो रहा है, यहाँ से पता है कि 3 नोड इक्वेशन बनेगा, तो हम पहला नोड इक्वेशन इस पर बना, दूसरा नोड इक्वेशन कहाँ पर बनेगा, एट नोड 2 पर से मिलेगा, तीसरा एट नोड 3 पर। तो राइटिंग केसीएल इक्वेशन एट नोड 2। चलो बाबू 2 पर बताओ कितना ब्रांच करंट का सम 0 होगा। 3 ब्रांच करंट का सम 0 होगा, I2 I4 और I5 का, I2 इनकमिंग, I4 आउटगोइंग, I5 आउटगोइंग। तो इसलिए साइन कन्वेंशन कंसीडर करें तो I2 इनकमिंग पॉजिटिव माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। इज इट क्लियर। चलो अब हम लोग नोड इक्वेशन बनाना है। तो नोड इक्वेशन कहने का मतलब ये करंट के वैल्यू को हमको किस में लाना होगा, नोड वोल्टेज में लाना होगा। चलो I2 करंट देख लो कहाँ है हमारा, नोड 1 से 2 के बीच में। तो हम करंट का वैल्यू निकालने के लिए बार बार जिक्र कर रहे हैं कि 1 से 2 के बीच में जितना नोड वोल्टेज और जितना सोर्स वोल्टेज होगा उसका डिफरेंस डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। तो 1 और 2 के बीच में कोई हमारा सोर्स वोल्टेज नहीं है, यानी डिफरेंस जो होगा सिर्फ नोड वोल्टेज का डिफरेंस होगा। यानी आपका I2 का वैल्यू कितना, V1 माइनस V2/2, ठीक है, माइनस I4 का वैल्यू थोड़ा देखो माइनस है इसलिए ब्रैकेट दे दे रहे हैं ताकि I4 कहाँ है, नोड 2 और 4 के बीच में करंट फ्लो है ना। तो नोड 2 और नोड 4 के बीच में हमारा जितना नोड वोल्टेज का डिफरेंस होगा और जितना सोर्स वोल्टेज का डिफरेंस होगा, क्योंकि इस नोड 2 और 4 के बीच में कोई सोर्स वोल्टेज नहीं है, ओनली क्या होगा, नोड वोल्टेज का डिफरेंस। तो नोड वोल्टेज का डिफरेंस कितना, V2 माइनस V4, जहाँ V4 का वैल्यू कितना 0, यानी सिर्फ V2 माइनस कितना 0। अब आई टोटल रेजिस्टेंस, तो वहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक टोटल रेजिस्टेंस 100 माइनस I5 कहाँ है बाबू, किस नोड से किस नोड के बीच में करंट फ्लो हो रहा है। तो I5 थोड़ा देखो नोड 2 से 3 के बीच में। अगेन नोड 2 से 3 के बीच में कोई हमारा सोर्स वोल्टेज नहीं है, यानी डिफरेंस जो होगा सिर्फ नोड वोल्टेज का डिफरेंस। तो नोड वोल्टेज का डिफरेंस क्या होगा, V2 माइनस कितना V3। आप बोलो सर V3 माइनस V2 क्यों नहीं लिख रहे हो, तो हम बार बार देख रहे हैं कि ये करंट का डायरेक्शन जिधर से जा रहा है उधर से इसको घटाना है हमको, ठीक है। यानी माइनस है इसलिए ब्रैकेट में दे दो V2 माइनस कितना V3, नोड वोल्टेज का डिफरेंस हो गया हमारा डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस इसके बीच में 5 इक्वल टू कितना 0, यही होगा। चलिए अब इसको हम सिंप्लीफाई करें, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये सिंप्लीफाई करने पर क्या होगा हमारा, देखो V2 को एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं और V3 को एक जगह और V1 को एक जगह, तो इजी हो जाएगा। V1/2 माइनस V2 को एक जगह कलेक्ट कर लिए तो 1/2 प्लस 1/100 प्लस 1/5। V2 को एक जगह कलेक्ट कर लिए, माइनस कॉमन ले लिए, प्लस V3/5 होगा या नहीं होगा देख लो। V1/2 माइनस V2/2 माइनस V2/100 माइनस V2/5 और माइनस माइनस प्लस V3 इतना। V2 को एक जगह कलेक्ट कर लिए, आप लोग मैथ पढ़े हो इतना तो जानते ही होंगे, इतना इक्वल टू क्या 0, यही ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करें
सम में एलसीएम थोड़ा देखिए कितना होगा, बोलिए। एलसीएम यदि लिया जाए हमारा तो ये एलसीएम क्या आपका 100 एलसीएम हो जाएगा इसका पूरे का। देखो इस पूरे का एलसीएम 100, तो ये कितना 50 V1 माइनस ये कितना होगा बाबू बोलो, 50 प्लस 1 प्लस 20 V2। 2 से 50 दूनी 100, 100 का 1 और 5 20 25 100 इतना V2 प्लस 5 से 20 25 100 इतना इक्वल टू कितना 0 हमारा। इसको सॉल्व करें तो कितना मिलेगा 50 V1 माइनस 71 V2 प्लस 20 V3 इक्वल टू कितना 0। नंबर 2 हमारा ये सेकेंड इक्वेशन मिला। ये हमारा क्या हो गया सेकेंड नोड इक्वेशन मिल गया हमारा। ठीक है, 2 इक्वेशन हम लोग फॉर्म कर लिए। एक इक्वेशन और कहाँ से मिलेगा, हम नोड 3 पर केसीएल इक्वेशन लिख दें। चलो तो पहले इतना आप लोग नोट डाउन कर लो, देखो वीडियो पॉज करके अपना नोट डाउन कर लो। हम लोग 2 इक्वेशन आ गए हैं, एक इक्वेशन और लिखेंगे, ये 3 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए उतना नोट डाउन कर लिए होंगे। अब एक इक्वेशन और हम लोग नोड इक्वेशन फॉर्म करते हैं कहाँ पर, एट नोड 3 पे केसीएल इक्वेशन लिख के हम लोग। ठीक है, इधर हम अपने के लिए लिखे हुए, ये आपको नोट डाउन नहीं करना है। तो राइटिंग केसीएल इक्वेशन एट नोड 3। चलो 3 पर बताओ कितने ब्रांच का इनका मीटिंग हो रहा है। देखो तो यहाँ पर 1 2 3 4, वो कौन कौन सा है, एक I5 करंट है, एक I3 है, एक 9 एम्पियर का है, एक I6 है। जिसमें देख रहे हो I3 इनकमिंग है, I5 भी इनकमिंग है, 9 एम्पियर भी इनकमिंग है और I6 हमारा आउटगोइंग है। साइन कन्वेंशन कंसीडर करते हुए हम वहाँ पर केसीएल इक्वेशन लिख रहे हैं। तो राइटिंग केसीएल इक्वेशन एट नोड 3, बोलो 9 इनकमिंग प्लस I3 इनकमिंग प्लस I5 माइनस I6 इक्वल टू 0, यही होगा। ठीक है, हमको नोड इक्वेशन बनाना है, तो नोड इक्वेशन ये नहीं है, नोड इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ नोड वोल्टेज, यानी इस करंट को हमको नोड वोल्टेज के फॉर्म में लाना पड़ेगा। चलो ये 9 I3 करंट कहाँ जा रहा है, देखिए नोड 1 से 3 के बीच में है हमारा फ्लो हो रहा है, यानी नोड 1 से 3 के बीच में जितना नोड वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज होगा उसका डिफरेंस। तो देखो 1 से 3 के बीच में कोई सोर्स वोल्टेज नहीं है, इसलिए सिर्फ नोड वोल्टेज का डिफरेंस। तो कहाँ से V1 से स्टार्ट, इसलिए V1 माइनस V3। यदि मान लो हमको डिफरेंस इधर से करंट का डायरेक्शन ऐसे रहता तो हम क्या करते हैं, आपको V3 माइनस V1 लिखते हैं बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा 4। I3 हो गया। I5 देखिए कहाँ है, नोड 2 से 3 के बीच में। अगेन देखो 2 से 3 के बीच में कोई सोर्स वोल्टेज नहीं है, यानी डिफरेंस सिर्फ नोड वोल्टेज का होगा, यानी V2 माइनस V3 बाई टोटल रेजिस्टेंस 5। ठीक है, माइनस जब साइन हो तो इसको पहले उसके बाद ब्रैकेट दे देना ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। I6 कहाँ है हमारा, नोड 3 और 4 के बीच में है, इसके बीच में कोई सोर्स वोल्टेज नहीं है, तो डिफरेंस सिर्फ नोड वोल्टेज का होगा, यानी V3 माइनस कितना V4, जहाँ V4 का वैल्यू क्या है 0, यानी V3 माइनस 0 बाई टोटल रेजिस्टेंस, जिसके बीच में टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू 20 इक्वल टू 0। चलिए अब इसको आप क्या करो, एक जगह कलेक्ट कर दो। ठीक है, तो V1 बाई 4 एक जगह कर लिए, V2 बाई 5 एक जगह V2 को कर लिए, माइनस देखिए माइनस V3 है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो कितना 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/20। ठीक है, और इसको उस साइड भेज दे रहे हैं, तो ये कितना -9। ठीक है, चलो इसको सिंप्लीफाई कर लो, V1/4 प्लस V2 बाई कितना 5 माइनस, इसको सॉल्व कर लो इस ब्रैकेट वाले को, तो एलसीएम कितना 20 हो जाएगा, 4 × 20 520 1 कितना इनटू कितना बोलिए V3 इक्वल टू कितना -9। ठीक है,
सबसे एलसीएम 20 हो जाएगा, पूरे को सॉल्व करो तो 20 एलसीएम आ जाएगा। लो पूरे का एलसीएम 20, तो ये 5v1 प्लस 4v2 माइनस ये कितना 5 4 9 1 10 v3 इक्वल टू कितना -9। यानी इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना मिलेगा बोलिए, 5v1 प्लस 4v2 माइनस 3v3 इक्वल टू कितना -180। तीसरा आपको 3 इक्वेशन आपके पास मिल गया हमारा, 5v1 प्लस 4v2 माइनस कितना 10v3 इक्वल टू -180। 3 इक्वेशन, ये तीनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, v1 v2 और v3 का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग इसको नोट डाउन कर ले वीडियो को पॉज करके। चलिए नोट डाउन कर लिए होंगे। 3 इक्वेशन आपको मिल गया। 3 इक्वेशन किसके फॉर्म में, v1 v2 और v3। ये तीनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो v1 v2 और v3 मिल जाएगा। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 2 and 3 we get v1 v2 v3। v1 का वैल्यू 6.35 वोल्ट आएगा, v2 का वैल्यू 11.76 आएगा और v3 का वैल्यू 25.88 वोल्ट आएगा। ठीक है, हमारा ये काम नहीं था, हमको ये नहीं है, हमारे क्वेश्चन के अनुसार क्या है, फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर, ये है। चलो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर बिकम्स, ये समझना भी, ये सिंबल हो गया, इतना ना लिख के इसका मतलब हो गया कि 4 ओम रजिस्टर में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, V फॉर वोल्टेज सफिक्स में कहाँ निकाल रहे हो, किस रेजिस्टेंस के क्रॉस, ये तो कितना हो जाएगा बोलिए। किसी भी रेजिस्टिव एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए हम ये वाली फार्मूला यूज करेंगे, V इक्वल टू IR। तो उसमें कितना करंट पास हो रहा है जिसमें निकालना है हमको, तो 4 ओम रजिस्टर में करंट कितना I3 इंटू कितना R, उसका रेजिस्टेंस, तो उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना 4 इंटू I3। ठीक है, अब देखिए 4 I3 का वैल्यू हम तो निकाले नहीं है, लेकिन I3 का वैल्यू आपको देखो तो नोड वोल्टेज के फॉर्म में इसका वैल्यू कितना होगा, V1 माइनस कितना V3 बाई कितना आपको 4, दिस कैंसिल हमारा, यानी V4 ओम के अक्रॉस वोल्टेज जो होगा वो कितना V1 माइनस V3। V1 का वैल्यू आप निकाले हुए हो 6.35 और माइनस कितना 25.88। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाता है बाबू आपको, इसका आपका वैल्यू कितना है, V1 माइनस V3 कर लो तो कितना आ जाएगा आपको वोल्टेज, इतना V1 का वैल्यू कितना है बोलिए 6.35 और माइनस कितना 25.88, यही है ना हमारा। V1 का वैल्यू इतना 4 ही ओम में मांग रहा था आपसे, 4 ओम में, तो 4 ओम में ये होगा, इसका वैल्यू कितना होगा देखो तो घटा के 15 में से 8 में ये 8 में से 5 गया 3, 8 में से 5 गया 3, 8 में से 3 गया 5 और 25 6 25 माइनस 19.53 आपका वोल्ट, यही इसका क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। यदि आपसे कहता कि 5 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालो
तो 5 ओम के क्रॉस कितना लिखते हो 5 इंटू I5। इस I5 का वैल्यू कितना हो जाता है V2 माइनस V3/5, यानी वोल्टेज ड्रॉप होता है V2 माइनस कितना V3 होता है हमारा। ठीक है, ये आपका हो गया कितने के क्रॉस हमारा, आपको क्वेश्चन में आपको था यही ना कि फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस, 4 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस ये वैल्यू आ गया हमारा, ये इसका क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन की वैरायटी है, आप कितना क्वेश्चन बनाओगे देखते हैं, बनाओ आप लोग। चलो अब इसके बाद और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये अभी तक हम लोग इंडिपेंडेंट का केस लिए हैं, डिपेंडेंट का नहीं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आएंगे डिपेंडेंट का भी केस लेंगे हम लोग कि डिपेंडेंट का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।